हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएमएलटी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हों। दोस्तों, आज हम फिर से एनाटॉमी का वीडियो लेके आए हैं। देन इसके अंदर जो बचे हुए सिस्टम थे, जैसे कि अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम का वीडियो। इसके अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 ईयर्स के अंदर आए हुए हैं, उनको सिलेक्ट करके वीडियो बनाया गया। देन जो एमएलटी के स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जो एमएलटी कर रहे हैं, एंड जो अदर स्टूडेंट जो अदर हैं इन क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। देन अब हम स्टार्ट करते हैं। और आपके इसके जो पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। देन वहाँ से आपको इसके नोट्स पीडीएफ वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं जो आपको अच्छी। और देन अगर आप अपने नोट्सों से स्टडी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। शॉर्ट एंड अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चंस में भी सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है कि इनमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चन आराम से एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि हम पहले अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दैट डिफरेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द डिटेल्स। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी कितनी फेज होती हैं, इसके फेज होते हैं, ये क्यों स्टार्ट होता है, इसके स्टार्ट होना, देन इसका बंद होना, इसके जो फेज वगैरह हैं, इन सब के अंदर इसको डिटेल से समझाना है। तो ये क्वेश्चन है 5 ईयर के 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल आता है, तो ये पिछले साल नहीं आया हुआ है क्वेश्चन है। तो इस बार इसकी चांसेज है वो 100% चांसेज है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 5 नंबर के अंदर मिल ही जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन, तो आपको इसको अच्छे से करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में लिखना है। जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, देन ये 2 टाइप्स से होता है, फिर टाइप्स के अंदर जैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल होता है, तो फिर इसके टाइप्स लिखने एंड एक एक को एक्सप्लेन भी करना है। तो हमें ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछली बार जो मेल है उसके बारे में ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और आपको पता है रिपीट हुए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देन यहाँ पे फीमेल की जगह मेल का भी पूछ सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। देन हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। अब हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, In last male reproductive organs, write about structure of the testes, label diagram and its functions। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन हमें यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर हर चीज़ को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, ताकि एग्जामिनर का ध्यान है वो हमारी कॉपी में सीधा डायग्राम पे जाए, क्योंकि वो हमारी जो थ्योरी लिखते हैं उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाता, जितना वो डायग्राम में से देख के समझ लेता है कि बच्चे को बहुत कुछ आ रहा है। तो आप डायग्राम को अच्छे से डायग्राम बनाइए, देन उसके नाम वगैरह सब अच्छे से लिखिए और फिर आगे एक्सप्लेन करिए। तो इसके अंदर ये पहले तो पूछ रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव है एक्सटर्नल इंटरनल उसके ऑर्गन्स लिखने हैं। देन फिर सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टेस्टिज के बारे में, यानी टेस्टिज का डायग्राम बनाना है और उसके बारे में बताना है कि टेस्टिज क्या होते हैं। टेस्टिज 2 होते हैं, लाइट येलो कलर का होता है। ये सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है डायग्राम के थ्रू। देन और इसके फंक्शंस भी लिखने हैं। तो ये हमने देखे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन हैं वो हमने देखे। आपको एग्जाम के अंदर इनमें से एक या 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अलावा बाहर से कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया और इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। देन एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि प्यूबर्टी का क्वेश्चन। प्यूबर्टी मेल की हो सकती है, फिर फीमेल की हो सकती है, वहाँ से भी हमें 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप एक बार उसके बारे में भी देख लेना, प्यूबर्टी के बारे में, क्योंकि प्यूबर्टी है वो अधिकतर फीमेल की पूछी जाती है। तो फीमेल की प्यूबर्टी है 12 से 14 ईयर्स में स्टार्ट होती है। देन ये मेन पीरियड्स का टाइम होता है। ये सब हमें अच्छे से 2 फेज होती है प्यूबर्टी की, ये सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना। देन एक ये क्वेश्चन और बाहर से बनता है, और इसके अलावा इस क्वेश्चन के अलावा बाहर से कुछ नहीं बनेगा। तो आपको इनके
अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। इससे भी क्वेश्चन है कुछ, आपको इस क्वेश्चन के अलावा बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, यूरिन के कंपोनेंट्स है, ये नहीं पूछा इसके अंदर पूछा कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन थ्री स्टेज में होता है, उसको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा नेफ्रॉन के बारे में, तो नेफ्रॉन को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसका डायग्राम बनाना है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। देन हमें अगर इसके फिर भी अगर आपको इसके नोट्स वगैरह हैं वो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ से आप ले लीजिए। देन हमें नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है, उसके नेम शो करने हैं और एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें यूरिन की 3 फेज होती हैं, सिक्लेटरी फेज वगैरह, ये सब हमें अच्छे से लिखनी है। देन हमें नेफ्रॉन के बारे में उसके नेम, पहले तो उसका नेफ्रॉन की थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन बताना, फिर उसका डायग्राम बनाना है, फिर उसके बारे में लिखना है एक एक पार्ट को। देन अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो किडनी की स्ट्रक्चर है, ग्रोथ स्ट्रक्चर, उसके बारे में लिखना है। देन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी के बारे में कि क्या होती है, देन इसके नेम वगैरह, पार्ट वगैरह, ये सब हमें अच्छे से लिखनी है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द एनाटोमी एंड किडनी ऑफ, एक्सप्लेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन द। अब देखो ये क्वेश्चन की 2 टाइप से पूछा गया, एक तो हिस्ट्री ऑफ किडनी यानी कि किडनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। देन हमें उसकी ग्रोथ, इसके पार्ट वगैरह, ग्रोथ स्ट्रक्चर यानी उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा। देन ये पूछा कि एनाटोमी किडनी एंड एक्सप्लेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है कि जो किडनी होती है उसको एक्सप्लेन करवाया गया है। देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का डिटेल्स भी पूछा गया है कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है किडनी का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइप से ये क्वेश्चन, कितनी अदर टाइप से भी पूछा जा सकता है किडनी के बारे में, पर आंसर तो एक ही होगा, चाहे कितनी तरीके से घुमा के पूछे। देन अब हम देखते हैं डिस्क्राइब यूरिनरी सिस्टम विथ इन नीट लेबल डायग्राम। अभी इसमें क्या पूछा है, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा। इसके अंदर हमें पूरा यूरिनरी सिस्टम है वो डिस्क्राइब करवा लिया, जैसे कि यूरिनरी का सिस्टम का, इसे हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या करवाता है कि हमें पहले तो इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यूरेटर्स, किडनी, 2 किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर थोड़ा थोड़ा एक एक के बारे में करके लिखना है, जैसे कि थोड़ा सा किडनी के बारे में लिख देंगे, थोड़ा सा यूट्रस के बारे में लिख देंगे, यूरिथ्रा के बारे में लिख देंगे और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में लिख देंगे। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें मिनिमम 5 या 6 पेज इसके अंदर फिलअप करने हैं। देन हमें अच्छे से डायग्राम शो करना है और अच्छे से बनाना है, ताकि एग्जामिनर है वो हमें अच्छे मार्क्स देख सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।